सच्ची घटना जो कर्ण पिचासनी से जुड़ी हुई है। यूपी का एक छोटा सा गांव था। तकरीबन आज से 10 या 7 साल पुरानी ये कहानी है। परिवार में टोटल 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। पैसे ब्याज पे देना, ज़मीन गिरवी रखना, यानी कि इंटरेस्ट पे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो लोग बहुत गरीब हो गए। इनके पास ना खाने के पैसे, ना पहनने के कपड़े, सब कुछ चला गया। भूख से बेहाल हो गए थे। साहूकार को लगा अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्या करूँगा अब मैं, मेरे बेटे का क्या होगा। घर के पीछे वाले आंगन में जाके जहर की बोतल लेके पीने ही वाला था, तभी उनको अटैक आ गया। दिल का दौरा पड़ा, समझो दिल का दौरा। हाँ, तो वो नीचे गिर गए। आजू बाजू के सब लोग, गांव वाले आ गए, परिवार वाले आ गए। सोचा क्या हुआ, पर गांव वालों ने सोचा कि जहर खाने से बेहोश हो गए हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए बेहोश हो गए हैं। फिर बाद में दवाई दी, दवाई की, और 24 घंटे का टाइम में बोला डॉक्टर ने कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। शाम को आराम से सो रहे थे, तभी किसी ने उनका घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने से साहूकार की नींद उड़ गई। बीबी ने दरवाज़ा खोला। साधु बोला मुझे साहूकार से मिलना है। पत्नी बोली साहूकार बीमार है। साधु बोलता है मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पत्नी बोली ऐसी क्या बात होगी, चलो कोई बात नहीं, आप मिल लो उसे। साधु उनके पास जाता है और कान में कुछ बोलता है कि कल रात को 12 बजे शमशान घाट आके मिलना। मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तू रातों रात अमीर हो जाएगा। साहूकार के मन में आया लालच। वो रात को पहुंचता है शमशान घाट, जहाँ साधु ढेर सारी मनुष्य के कंकाल के आजू बाजू बैठ के मंत्र उच्चारण कर रहा था। वो थोड़ा डर गया, लेकिन मन में थोड़ा लालच तो था, इसलिए वो धीरे से साधु के पास जाता है। साधु तुरंत समझ जाता है साहूकार आ गया है। वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है काम कर तू, उन पैसों से मेरी बताई हुई ज़मीन खरीद ले और आने वाली अमावस के दिन उस ज़मीन की खुदाई करना, देखना उसके बाद क्या होता है। साहूकार कुछ दिनों के बाद वो ज़मीन खरीद लेता है और थोड़े दिनों के बाद अमावस आने वाली थी। अमावस की रात साहूकार साधु को अपने घर पे बुलाता है और अपनी ज़मीन पर जाके दोनों खुदाई करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद साहूकार की आंखें चौंक जाती है। वो इतना सारा सोना, हीरा जवाहरात देख के खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि खजाने के आसपास बहुत सारे जहरीले सांप थे। खजाना ले तो मौत, ना ले तो भी मौत। साधु समझ गया शायद मेरी साधना में कोई कमी रह गई है। साधु समझ जाता है कुछ तो कमी रह गई है। वो खजाने पर मिट्टी डालकर वापस शमशान घाट जाते हैं और साहूकार को बताते हैं कि तुम्हें 41 दिन तक कर्ण पिचासनी की साधना करनी होगी, तब जाकर तुम्हें खजाना मिल सकता है। साहूकार वैसा ही करता है, पूरे 41 दिन तक कर्ण पिचासनी की साधना करता है। करने के बाद कर्ण पिचासनी प्रसन्न हो जाती है, पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार बोला मुझे खजाना चाहिए। कर्ण पिचासनी ने उसे एक मंत्र दिया, बोला 11 बार मंत्र बोलने के बाद खजाने को खोद के ले लेना, कोई भी जहरीला सांप नहीं मिलेगा। साहूकार वैसा ही करता है और पूरा खजाना निकाल लेता है और वो अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी को विश्वास नहीं होता। साहूकार ने सोचा अब इस गांव में रहने का कोई मतलब नहीं, यहाँ से दूर एक बड़े से गांव में चला जाऊंगा या तो शहर। वहाँ जाके वो बहुत सारा पैसा कमाता है। कर्ण पिचासनी उसे कान में जो कहती थी उसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गया। साहूकार को इतना घमंड आ गया था कि वो अपने बीवी बच्चों के पास भी नहीं जाता था, और जाता भी कैसे, कर्ण पिचासनी उसे मार देती। गाड़ी, बंगला, कार, ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन साहूकार एक बहुत सारी बड़ी पार्टी रखता है। पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें कुछ खूबसूरत लड़कियां भी थी। साहूकार नशे में इतना चूर हो गया था कि नशे में दूध
साहूकार ने एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की कुछ नहीं बोली, पता था साहूकार है, लेकिन कर्ण पिचासनी नाराज हो गई। धीरे धीरे साहूकार की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बीवी बच्चों ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर कोई हल नहीं निकाल सके। अचानक एक दिन उनके घर का दरवाज़ा एक तांत्रिक ने खटखटाया। बोलता है, घर में सब कुछ ठीक है? पत्नी बोली, बाबा कुछ नहीं ठीक है, पति बीमार है। तांत्रिक आंखें बंद करता है और थोड़े से मंत्र पढ़ने के बाद समझ जाता है कि इस घर में कर्ण पिचासनी का वास है। आखिरकार एक कर्ण पिचासनी कभी भी किसी को ऐसे मारती नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा करती है कि सामने वाला अपनी जान लेने के लिए मजबूर हो जाता है। बस आप लोगों को यही बात बताने जा रहा हूँ, कभी भी कोई भी ऐसी साधना ना करे जिससे आप बाद में पछताओ, जिससे मौत आ जाए। ऐसा कुछ भी मत करना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ये मेरी पहली वीडियो है, शायद आपको पसंद आए ना आए, पर प्लीज़ सपोर्ट करना, साथ में रहना। गुड बाय।